अल्हम्दुलिल्लाह लकी होटल के न्यू ब्रांच का बहादुरपुरे पर बड़ा ही अजीम शान इनॉग्रेशन अमल में आ चुका है। बैरिस्टर अली जनाब असदुद्दीन साहब के दस्ते मुबारक से, जी हां, शहर हैदराबाद का जाना माना नाम लकी होटल एक से बढ़कर एक शानदार डिशेस बिल्कुल रीजनेबल प्राइसेस पर। खाइए डिलीशियस चिकन बिरयानी सिर्फ 100 रुपए सिंगल, और बासमती राइस का बेहतरीन बगारा खाना और चिकन खौरमा पाइए सिर्फ 60 रुपए, और ताजा दम ईरानी चाय नोश फरमाइए। ढेर सारी वेराइटीज के फास्ट फूड डिशेस बिल्कुल रीजनेबल प्राइसेस पर। जी हाँ, लकी ग्रुप्स ऑफ होटल एंड लकी रियल एस्टेट प्रोपराइटर जनाब सैयद ख्वाजा पाशा साहब। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मरियम फातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। हेडलाइंस। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महेंद्र रेड्डी ने कहा है कि उनका महकमे इस बात को यकीनी बनाने के लिए चौकसी अख्तियार किए हुए है कि ममनुआ CPI माऊ नवाज तंजीम तेलंगाना में दोबारा अपना सर ना उठा सके। RS के लीडर व रियासती वजीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ ने आज बीजेपी को चैलेंज किया है कि वो अपनी पार्टी की जानिब से अवाम के लिए किए गए तरक्याती कामों की तफसीलात पेश करे और फिर मंगोल ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी हासिल करे। सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के नए सदर मुंतखब हो गए। उमूर नौजवान व स्पोर्ट्स की मरकजी वजारत की जानिब से एक माह तवील क्लीन इंडिया मुहिम मुनक़िद की जा रही है, जिसका मकसद क्लीन इंडिया इक़दामात से मुताल्लिक़ अवाम में शऊर बेदारी करना है। AIMIM के सदर रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज AIMIM कारवान MLA जनाब कौसर मोहिउद्दीन, वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीउल्लाह, RDO राजेंद्र नगर, MRO गंडीपेट, वक्फ बोर्ड के सर्विसेज इंस्पेक्टर्स ने कुतुब शाही मस्जिद, मलकम चेरबू तालाब का दौरा किया। वक्फ गज़ट नंबर 3211 और 3212 की दस्तावेजात पेश किए। मस्जिद कुतुब शाही अराजी बाउंड्री वाल के लिए 5 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। मस्जिद की अराजी पर मार्किंग का काम शुरू कर दिया गया है। कारवान MLA ने मस्जिद कमेटी के रुकन अमानुल्लाह खां, एडवोकेट जावेद और दिगर का शुक्रिया अदा किया। मस्जिद कमेटी के अरकान ने AIMIM के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का शुक्रिया अदा किया कि इन्होंने तहजीबी व सकाफती और मजहबी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हंगामी तौर पर इक़दाम किया। AIMIM कारवान के MLA कौसर मोहिउद्दीन ने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मसीउल्लाह और मस्जिद कमेटी के अरकान DCP, RDO राजेंद्र नगर और MRO गंडीपेट के साथ पहले भी नुमाइंदगी कर चुके हैं। कंपाउंड वाल की तामीर का अमल कल से शुरू होगा। वक्फ बोर्ड ने इसके लिए कुल 5 लाख रुपए मंजूर कर दिए हैं। आज 4 सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक जेड सर्वे किया गया, जिसके अंदर RDO राजेंद्र नगर, MRO गंडीपेट और वक्फ बोर्ड के सर्वेयर, वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर्स, आला अहदेदार मिलकर इसका सर्वे करें। जो मौजूदा कुतुब शाही सर्वे नंबर 82 और इसकी एक्सटेंट 34 गुंटे जो बताई गई थी रिकॉर्ड के हिसाब से, आज वो सर्वे नंबर 82 पर 34 गुंटे का मार्किंग किया गया और उसकी हदबंदी की गई। मैं सबसे पहले सदर मोहतरम जनाब नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने जैसे इत्तला मिलते ही कलेक्टर रंगारेड्डी को और आपके साइबराबाद कमिश्नर को फ़ोन पर इत्तला दी, जिसके बाद यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट आकर जो शर पसंद जो लोग थे उनको यहाँ से निकाल दिया गया। उसके बाद दूसरे दिन यहाँ पर DCP ऑफिस पर मीटिंग की गई थी और मीटिंग के अंदर 2 दिन का टाइम लिए थे। उस मीटिंग के अंदर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब, वक्फ बोर्ड के मेंबर जावेद साहब और दीगर अहदेदार, मैं खुद भी था और 2 दिन का टाइम दिए थे, मगर 2 दिन से पहले आज जॉइंट सर्वे कर और मार्किंग की गई। बाउंड्री की हमारी जो ज़मीन थी हमारी 34 गुंटे, उसकी बाउंड्री फिक्स की गई। मैं तमाम का मुसल्लियों का और ख़ास तौर से इस मस्जिद के सदर
जनाब अमानुल्लाह खान साहब का, उनकी तमाम कमेटी का शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ के हालात को बताते हुए जो बताए थे, मैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम मुसल्लियों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। फेंसिंग करे अभी इमीडिएट हम बाउंड्री के लिए 5 लाख रुपए अभी मैं इशू कर दूंगा यहाँ पे, और इमीडिएट यहाँ से कल से जो सब बाउंड्री का काम शुरू हो जाएगा। अब ये बार जो देखिए साहब, अब तक ये जगह किसकी थी, कैसी थी, हदबंदी कहाँ पे थी, ये नहीं मालूम थी। इवन हमारे सदर साहब भी यहाँ पर ही है, इनको भी ये चीज़ के मालूम है। अब सबको ये चीज़ का डिक्लेयर हो चुका है कि हमारी हदबंदी, हमारी प्रॉपर्टी किधर से किधर तक है। इंशाल्लाह ताला अब के बार ऐसी कोई चीज़ बनेंगे जिसमें खुद गवर्नमेंट एश्योरेंस दे चुकी है, और हदबंदी करके सदर साहब भी है, बाज़ाब्ता पंचनामा भी हो चुका है। अब इमीडिएट 5 लाख रुपये हम इमीडिएट बाउंड्री वाल के लिए शुरू करा देंगे। काम कब से शुरू होगा? इंशाल्लाह अब काम शुरू हो चुका है, हदबंदी हो चुकी है, अब कल से बाउंड्री का काम भी शुरू हो जाएगा। अल्लाह के फजलो करम से गवर्नमेंट की जानिब से 2 दिन का टाइम लिया गया था। 2 दिन के अंदर ही जो सो आज मस्जिद का जगह का जितना भी सर्वे था, हमारी लैंड का सर्वे नंबर 82 का पूरा सर्वे करके पूरी जितनी जगह थी हमारी, 1 गज भी नहीं छोड़कर हमारी जगह हमारे को वापस आई। जो रिसेंटली मैं इसके लिए खासकर हमारे होम मिनिस्टर साहब का और हमारे असदुद्दीन अवीसी साहब का और जितने भी हमारे सीओ साहब है, सब मिलकर यहाँ पे हम मदद करे हैं। इस चीज़ के लिए हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि खासकर जितने भी लोग यहाँ पर आए, और सबको मैं बोल दे रहा हूँ कि जितनी चीज़ थी पूरी ख़त्म हो गई। मैं हमारे KCR साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इमीडिएट उन्होंने भी कलेक्टर को रिस्पॉन्ड करके जितने सर्वे नंबर में जितनी एक्सटेंड थी लैंड वो देने का वादा करे थे, और इमीडिएट 2 दिन के अंदर ही हमारे को, 1 ही दिन के अंदर हमारे को आज जगह सर्वे करके RDO खुद यहाँ पर आके हमारे को सर्वे करके दे दिए गए हैं। और जो रिसेंटली जो यहाँ सर जो रास्ते अंदर लेकर घुसे थे, जो पीछे बनी थी, वो चीज़ के लिए हमारे को कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा, कोई किसी चीज़ का यहाँ से रास्ता नहीं रहेगा। ये सब मसाजिद के लिए जगह है, और इंशाल्लाह ताला ता क़यामत तक ये मस्जिद ही रहेंगी, और मस्जिद में किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। कितने गुंठे था? ये टोटल 34 गुंठे है, जिसके अंदर 2 गुंठे जो सो रोड बाइंडिंग में गई थी जगह, उसको छोड़कर अभी 32 गुंठास हमारे पोजीशन में है। इसके अंदर से किसी का रास्ता, कोई किसी को रास्ता, इवन कॉलोनी को, सोसाइटी को या कहीं भी जाने के लिए यहाँ से रास्ता अंदर जो एंटर हुए उसके ऊपर आप लोग की तरफ से वर्कआउट की तरफ वो हमारे हिस्से में नहीं है, वो मलबा किसी और का है। उसके ऊपर ऑलरेडी केसेस हुए, ट्रेसपासेस, उनके ऊपर केसेस भी बुक करे। वो लोगों को भी नहीं मालूम था, बोले ऐसा हमारे को चीज़ का आइडिया नहीं है बोले, लेकिन हम उनके ऊपर इमीडिएट केसेस फाइल करें। मैं इस चीज़ के लिए KCR साहब का, महमूद अली साहब का, असदुद्दीन अवीसी साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। बाउंड्री में नहीं आता स्ट्रक्चर जो है नहीं, हमारी बाउंड्री में कोई नहीं आता। जितनी हमारी सर्वे नंबर में हमारी जगह थी, वो जगह हमारे को हमारी टीन शेड तो बहुत आगे तक मार के रखे थे ना सब, मस्जिद की जगह टीन शेड जो लगा सर्वे देखिए साहब, गवर्नमेंट सर्वे ऑफिशियल सर्वे होता है। आज ऑफिशियल सर्वे हुआ है, होकर हमारे को टिप्पण सर्वे करके हमारी चीज़ हमारे को दी गई है। हैदराबाद पुराने शहर में टास्क फोर्स ने गैरकानूनी तौर पर रखे गए बाल अमृत दूध के पाउडर को जब्त कर लिया। हैदराबाद पुराने शहर में टास्क फोर्स की तलाशी मुहिम में डेयरी फार्म में गैरकानूनी तौर पर किए गए बाल अमृत दूध के पाउडर को जब्त कर लिया। पुलिस ने इस गैंग को गिरफ्तार कर लिया, जो बाल अमृत को डेयरी फार्मों में ले जा रहा था, जिसे आंगनवाड़ी मराकज़ तक पहुँचाया जाता था। बाला अमृत दूध के पाउडर को जब्त कर लिया। మీడియా మేడం మేడం ఏంటిది కంప్లైంట్ కొంచెం ఏం లేదండి ప్లీజ్ నేను మాట్లాడాను నేను కొంచెం ప్లీజ్ హౌ మెనీ ప్యాకెట్స్ యూ హావ్ సీజ్ మ్యామ్ దట్స్ ఆల్ అవన్నీ చెప్పకూడదు, ఎందుకంటే DWO గారు చెప్పాలి, మా DWO గారు అడగారు. they have handed over madam, you have handed over to task force sir, that is everything, the material is here స్టేషన్ in station material. How much quantity? Just quantity. సార్ చెప్తారు చూడండి. रुकने पार्लियामेंट सदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में इबादतगाहों के कानून के दिफा के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को ख़त लिखा। वज़ीर-ए-आज़म को लिखे गए ख़त में हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट ने कहा है कि हमें इबादतगाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़ुसूसी एक्ट 1991 का दिफा करना चाहिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान की एकजहती को बरकरार रखता है। अफजलगंज पुलिस ने 3 अक्टूबर को हुए वाक़े को हल करते हुए 5 मुलज़िमीन को गिरफ्तार करते हुए 28,19,000 रुपये बरामद कर लिए।
अफजलगंज पुलिस स्टेशन की क्राइम टीम ने 3 अक्टूबर को धोखाधड़ी में मुलविस मोहम्मद सुल्तान आदि मुजरिम और इसके 4 साथी मोहम्मद सरफराज खान आदि मुजरिम, मोहम्मद इमरान खान, शेख मुबीन, मोहम्मद शोएब को गिरफ्तार करते हुए इनके कब्जे से 28,19,000 रुपये, 4 सेल फोन, 1 मोटरसाइकिल और 1 चाकू बरामद की। तफसीलात के बमूजब एक सोने का व्यापारी अशोक बंसल सोना खरीदने गोलीगुड़ा अपने मुलाजिम मोहम्मद सुल्तान के साथ गया और एक बैग जिसमें 40 लाख रुपए थे वो मोटरसाइकिल पर रखकर दुकान के अंदर गया। मौका पाकर सुल्तान बैग लेकर फरार हो गया। सुल्तान और इसके साथी मुंबई, दिल्ली, पंजाब और जम्मू चले गए और इनमें से सरफराज खान, मोहम्मद इमरान, शोहेब 3 दिन पहले हैदराबाद वापस हो गए। अफजलगंज पुलिस ने इत्तला मिलते ही इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया और इसके बाद मोहम्मद सुल्तान, मोहम्मद सरफराज खान को गिरफ्तार करते हुए इस केस को हल कर दिया। बताया जाता है कि मोहम्मद सुल्तान 16 केसों में और सरफराज खान 9 केसों में मुलविस है। ये क्राइम नंबर 466/2022, इसमें 379, 381, 382, 408, 411 रेड विद 34 IPC एंड 25(1) इंडियन आर्म्स एक्ट के अंदर जो एक केस रजिस्टर हुआ था, जो कि 3 अक्टूबर को गोलीगुड़ा में ये केस हुआ था, जिसमें कि जो कंप्लेनेंट है अशोक बंसल, वो जब एक दुकान में गोल्ड खरीदने को जा रहे थे तो उनके साथ में जो काम करने वाला है एक मोहम्मद सुल्तान, वो उनका सारा पैसा 40 लाख रुपए लेकर वहाँ से भाग गया। इसमें जब इन्वेस्टिगेशन किया, केस रजिस्टर हुआ, तो हमारे टीम ने ये टोटल 5 लोग जो है इसमें इन्वॉल्व थे, जिन्होंने पहले से इसमें प्लानिंग करा था। उसमें A1 जो मोहम्मद सुल्तान है वो अभी भी एब्सकॉन्डिंग है, उसके बारे में हमारे पास क्लू है, उसको भी हम जल्दी से अरेस्ट करेंगे। बाकी जो A2 है और A2 मोहम्मद सरफराज खान है, A3 मोहम्मद इमरान खान है, A4 शेख मुबीन अलियास शेख मुजामिल है, A5 मोहम्मद शोएब है। ये सब भी इस केस में मिले हुए हैं। इन सब लोगों ने पिछले 20-25 दिन से इसके बारे में पूरा प्लानिंग किया कि ये कैसे इनके पास से पैसे और इनको डरा के धमका के ये पैसे लेके जाने हैं। तो जब ये पूरा पैसा लेकर इन्होंने ये पैसे लेकर भागे, तो ये यहाँ से बॉम्बे, मुंबई, दिल्ली, पंजाब और कश्मीर की तरफ गए हैं। इसमें बाकी लोग को हमने अरेस्ट कर लिया है। एक मोहम्मद सुल्तान अभी एब्सकॉन्डिंग है। इनके पास से जो अभी तक जो रिकवरी हुई है उसमें 28,19,000 रुपये जो पैसे हैं वो रिकवर हो गए हैं, और एक 2 व्हीलर भी रिकवर हुआ है, 4 फ़ोन रिकवर हुए हैं और एक चाकू भी इनके पास से, सरफराज के पास से रिकवर हुआ है। तो इस इन्वेस्टिगेशन में जब हम लोगों ने इनकी हिस्ट्री भी चेक करी, तो इसमें एक A1 जो मोहम्मद सुल्तान है उसका पुराना भी रिकॉर्ड है। उसके ऊपर 16 जो प्रॉपर्टी और बॉडीली ऑफेंसेस है, मतलब ये मारपीट के और चोरी के ऐसे वारदात में पहले भी ये शामिल हुआ है। ऐसे ही ये जो मोहम्मद सरफराज खान है, ये भी पीछे कुछ 9 वारदातों में शामिल है, जिसमें चोरी और मारपीट के केसेस हैं। और इनको पहले PD एक्ट में भी, चिकड़पल्ली पुलिस स्टेशन में से PD एक्ट में भी डिटेन किया गया था, उसके बाद भी ये इन्वॉल्व हुआ है। तो ये जो पूरा मामला है, इसमें हमारे जो केस का इन्वेस्टिगेशन है 9 वारदातों में शामिल है, जिसमें चोरी और मारपीट के केसेस हैं। और इनको पहले PD एक्ट में भी, चिकड़पल्ली पुलिस स्टेशन में से PD एक्ट में भी डिटेन किया गया था, उसके बाद भी ये इन्वॉल्व हुआ है। तो ये जो पूरा मामला है, इसमें हमारे जो केस का इन्वेस्टिगेशन है और इनका अरेस्ट है, ये हमारे ACP के सुपरविज़न में हमारे इंस्पेक्टर जो है रविंद्र जी हैं और ACP देवेंद्र जी हैं, और बाकी जो टीम है पूरा DI का, DSI का और पुलिस स्टेशन का, पुलिस स्टाफ का, जो हमारे PC है और HC है, ASI है, उन लोगों ने पूरा बहुत मेहनत करके उसको ACP ने सुपरविज़न करके इनको अरेस्ट किया है। और हमारा आम जनता से ये, आवाम से ये एक अपील भी है कि जब भी आप किसी व्यक्ति को या आदमी को अपने पास कुछ काम के लिए रखते हैं, दुकान में, घर में, बिज़नेस में, तो जिन लोगों का कुछ पहले का बैकग्राउंड भी खुद से चेक कर लेना चाहिए। कोई इस क्रिमिनल मेंटलिटी का और क्रिमिनल जिनके ऊपर इस तरीके के केसेस में इन्वॉल्व है, वो अगर उनके साथ में काम करते हैं तो ऐसे केसेस की संभावना बढ़ जाती है।
तो ये अपील है कि वो लोग इस पर भी कुछ चेक करें। धन्यवाद। साउथ जोन पुलिस अहदेदारों के साथ पटाखों के दुकानदारों का पालकी गार्डन में इजलास, सेफ्टी मेजर्स पर तबादला ख्याल। डीसीपी साउथ जोन ने दिवाली पर पटाखों की दुकानात और सेफ्टी को लेकर साउथ जोन के एसीपीज, इंस्पेक्टर, एसआई और दीगर अहदेदारों के साथ पालकी गार्डन में पटाखों के दुकानदारों से मीटिंग की, जिसमें सेफ्टी मेज पर खुसूसी तबादला ख्याल किया गया और तमाम पुलिस अहदेदारों को पटाखों की दुकानात लगाने वालों को सख्ती से इस पर अमल करने और पब्लिक मुकामात पर पटाखे न जलाने और देर रात गए पटाखे जलाने पर कार्रवाई करने की हिदायत दी। इस मौके पर डीसीपी साउथ जोन साई चैतन्या, एडिशनल डीसीपी एसीपी मीर चौक, एसीपी चार मीनार, एसीपी संतोष नगर, एसीपी फलकनुमा के अलावा तमाम इंस्पेक्टर्स और एसआईज मौजूद थे। मीटिंग की मेन मुख्य कार्यक्रम క్రాకర్స్ కాకుండా అందరికీ పేరు పెట్టిన గవర్నమెంట్ అందరికీ ముందుగా దీపావళి శుభాకాంక్షలు. ఎవ్రీ ఇయర్ మనం ఇట్లా పెట్టుకుంటూ ఉంటాం దీపావళి మీటింగ్. ఇంకా మనకి ఎంపీగా చెప్పినట్టు ఇన్సిడెంట్ ఏది జరగలేదంటే మనం తీసుకున్న ప్రికాషన్స్. అయితే లాస్ట్ ఇయర్ ఇప్పటిదాకా మనకు 27 అప్లికేషన్స్ వచ్చినాయి. ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చినాయి ఆల్మోస్ట్ అయ్యాయి. ఈ అప్లికేషన్ भवानीगिरी के रुकन लोकसभा डॉक्टर बोरा नरसिया गौड़ ने दीगर चंद लीडरों के हमरा नए दिल्ली में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। बीजेपी तेलंगाना इंचार्ज तरुण चूग, मरकजी वज़ीरा किशन रेड्डी और भूपेंद्र यादव की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। इस मौके पर तेलंगाना बीजेपी के सदर संजय कुमार, राज्यसभा रुकन डॉक्टर लक्ष्मण भी मौजूद थे। पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने उन अहलकारों को मुबारकबाद दी जिन्होंने फौरी तौर पर जवाबी कार्रवाई करते हुए मुलजिमीन को गिरफ्तार किया और अमन व सलामती को दरहम बरहम होने से रोकने के इक़दाम किए। इन्हें नकद इनामात से भी नवाजा गया। इस माह की 14 तारीख को सिकंदराबाद संगीत थिएटर में एक खातून के गले से जंजीर छीन ली गई। इस केस के मुलजिमीन को इसी दिन गिरफ्तार किया गया था। गोपालपुरम के इंस्पेक्टर सेसुआ गौड़, एडिशनल इंस्पेक्टर कोटैया, डीएसआई पांडू, कांस्टेबल कमलाकर और धनराज को मुबारकबाद दी गई। थाना सुल्तान बाजार में राहगीर से मोबाइल छीनकर फरार होने वाला मुलजिम चंद घंटों में पकड़ा गया। एसएसआई श्रीकांत रेड्डी, कांस्टेबल्स राकेश कुमार, नरेंद्र कुमार और फेरोज को मुबारकबाद दी गई। गुज़िश्ता माह सैफाबाद थाने में मंडप में मूर्ति को तोड़ने के वाक़े पर पुलिस ने फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया। इन्होंने इस वाक़े में मुलविस 2 ख़वातीन को गिरफ्तार किया जिनकी जहनी हालत ख़राब बताई गई। इंस्पेक्टर राजू नायक सत्या, एसएसआई सुरेश रेड्डी, निरंजन रेड्डी, कांस्टेबल वेनु यादव, नाम्पल इंस्पेक्टर खलील पाशा, बेगमपेट एसआई अनुषा और दीगर ने सिटी पुलिस को मुबारकबाद पेश की। सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे आज कांग्रेस पार्टी के नए सदर के तौर पर मुंतखब हो गए। इन्होंने साबिक मरकजी वजीर शशि थरूर को 6000 से ज़्यादा वोटों से शिकस्त दी। नई दिल्ली में नताइज का ऐलान करते हुए कांग्रेस पार्टी के सेंट्रल इलेक्शन अहदेदार मधुसूदन मिश्र ने कहा है कि खड़गे ने 7897 जबकि शशि ने 1072 वोट हासिल किए। कांग्रेस के नए सदर के इंतखाब के लिए 2 दिन कबल राय दही हुई थी। मल्लिकार्जुन खड़गे गुज़िश्ता 24 वर्षों में पहले ऐसे कांग्रेस सदर होंगे जिनका नेहरू गांधी ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं है। इसी दौरान कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने कहा है कि पार्टी के नए सदर खड़गे पार्टी में इनका फ़ैसला करेंगे। राहुल गांधी के मुताबिक पार्टी के नए सदर इस बात का फ़ैसला करेंगे कि उनका किरदार क्या रहेगा और उनकी खदमात को किस तरह इस्तेमाल किया जाएगा। इन्होंने मज़ीद पार्टी में ख़ित्ती फ़ैसले सदर का होगा। కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న రోజులు కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటారు. భవిష్యత్తులో కేంద్రంలో కీలక పాత్ర పోషించిన తర్వాత రేపు పార్లమెంట్ ఎలక్షన్స్లో కీలక పాత్ర పోషించి ఆయన అనుకున్నది కేంద్రంలో దేశాన్ని మార్పు చేయడానికి అనుకున్నది సాధిస్తే నెక్స్ట్ మా పార్టీలో కేసీఆర్ గారి తర్వాత కేటీఆర్ గారే ఉన్నారు. కేటీఆర్ గారే ముఖ్యమంత్రి అవుతారు. కేసీఆర్ గారి తర్వాత కేసీఆర్ గారి తర్వాత ఏది 5 ఏళ్ళకి కావచ్చు 10 ఏళ్ళకి కావచ్చు. కేసీఆర్ తర్వాత ముఖ్యమంత్రి మా పార్టీలో ఏకైక నాయకుడు కేటీఆర్ గారు. ఆయన కొడుకు కాదు అర్హత అనేది, ఆయనకు ఉన్నటువంటి నాలెడ్జ్ కావచ్చు, పరిపాలన దక్షత కావచ్చు, కమిట్మెంట్ కావచ్చు. ఒకరిని మోసం చేసి ఏదో మాయమాటలు చెప్పడం మనకు రాదు. ఉన్నంత చెప్తాడు. తెలంగాణని అభివృద్ధి చేయాలనేటువంటి తపన ఆయనకు ఉంది. ఆయనను కేసీఆర్ గారిని మేము ఉద్యమం నుంచి కూడా చూసినాం కనుక ఆ దక్షత ఉంది కనుక మా పార్టీలో ఆయన వాడు కనుక ఖచ్చితంగా రేపే అవుతాడని చెప్తే చెప్పలేదు, నెక్స్ట్ ఎలక్షన్ అవుతాడని చెప్పలేదు. నేను ఖచ్చితంగా కేసీఆర్ గారి తర్వాత ఒకవేళ కేసీఆర్ గారు 100% రేపు భవిష్యత్తులో
కేసీఆర్ గారి తర్వాత అయ్యేది ఎవరు అంటే మా నాయకులే ఎవరైనా చెప్తారు, మా పార్టీ చెప్తారు, ఎవరన్నా ఏ చిన్న నాయకుడు అయినా కూడా కేసీఆర్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఎవరైనా ముఖ్యమంత్రి అంటే ఖచ్చితంగా కేటీఆర్। महकमे मौसमियात ने हैदराबाद में आइंदा 2 दिन के दौरान बारिश की पेशकयासी की है। स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी ने पेशकयासी की है कि आज श्रीलिंगमपल्ली, मूसापेट, चांद मीनार, हयात नगर और गजुलारारम इलाकों में बारिश होगी। इसके अलावा खैरताबाद, सिकंदराबाद, अंबरपेट, मलकपेट, चंद्रानगुट्टा, यूसुफगुड़ा और जुबली हिल्स में भी शदीद बारिश की पेशकयासी की गई है। तेलंगाना राष्ट्र समिति, जो अब भारत राष्ट्र समिति बन गई है, के सदर व वजीर आला के चंद्रशेखर राव अपना दौरे दिल्ली मुकम्मल करने के बाद आज दोपहर हैदराबाद वापस हो गए। टीआरएस को बीआरएस में बदलने के बाद ये उनका पहला दौरा दिल्ली था। वो नई दिल्ली में 11 अक्टूबर से कैंप किए हुए थे और अपनी हम ख्याल जमातों बशमूल किसान लीडर, समाजी हितकार, दीगर पार्टियों के अरकान पार्लियामेंट और सहाफ़ियों से मुलाकात की। चंद्रशेखर राव 11 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हुए थे, जहाँ इन्होंने समाजवादी पार्टी के बानी व साबिक़ वज़ीर आला मुलायम सिंह यादव की आखिरी रसूमात में शिरकत की। उमूर नौजवान व स्पोर्ट्स की मरकज़ी वजारत की जानिब से 1 माह तवील क्लीन इंडिया मुहिम मुनक़िद की जा रही है, जिसका मकसद क्लीन इंडिया इक़दामात से मुतालिक अवाम में शऊर बेदारी करना है। प्रोग्राम का असल मकसद अवाम में प्लास्टिक के वाहिद इस्तेमाल और फजला के ताल्लुक से शऊर बेदारी करना है। ये मुहिम 1 अक्टूबर को शुरू हुई, जो इस माह की 31 तारीख तक जारी रहेगी। एक अलामिया में वजारत ने कहा है कि इस प्रोग्राम के तहत साल 2022 के दौरान तकरीबन 1 करोड़ किलोग्राम कचरा जमा करने का निशाना मुकर्रर किया गया है। इस मुहिम में नौजवानों की तंजीमों जैसे NYKS और NSS का इस्तेमाल किया जाएगा। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महेंद्र रेड्डी ने कहा है कि उनका महकमा इस बात को यकीनी बनाने के लिए चौकसी अख्तियार किए हुए है कि ममनुआ CPI माऊ नवाज तंजीम तेलंगाना में दोबारा अपना सर न उठा सके। CP ने छत्तीसगढ़ के सरहद से मुतसिल मुलुक ज़िले के मंडल नौगुरु का दौरा किया और मुलुक भोपालपल्ली, महबूबाबाद और कुत्तगुड़ा में ज़िला के SPs के साथ आज एक जायज़ा इजलास में शिरकत की। बादशाह महेंद्र रेड्डी ने मीडिया को बताया कि रियासत में तकरीबन 130 CPI माऊ नवाज कारकुन सरगर्म हैं, जिनमें तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले सेंट्रल कमेटी के 11 लीडर्स भी शामिल हैं। DGP के मुताबिक बेशतर सरगर्म मेंबर्स की उम्र 60 बरस से ज़ायद है और वो सेहत के मसाइल से दो चार है। इन्होंने इस मौके पर CPI माऊ नवाज़ों को यकीन दिलाया कि अगर वो कौमी धारे में शामिल हो जाते हैं तब रियासती हुकूमत की जानिब से इनकी बाज़ाबात कारी की जाएगी। इस मौके पर सीनियर IGP नागी रेड्डी और दूसरे भी मौजूद थे। అంతర్రాష్ట్ర బార్డర్లో ఈ మధ్యకాలంలో నిర్వహించినటువంటి జాయింట్ టాస్క్ ఫోర్స్ AOP ఏదైతే ఉందో ఉసుగుప్పలో విజిట్ చేయడం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఈ వెంకటాపూర్ సర్కిల్ హెడ్ క్వార్టర్లో కొత్తగూడెం, ములుగు, భూపాల్పల్లి, మహబూబాబాద్ జిల్లా పోలీస్ అధికారులు, సిబ్బంది అందరితో కూడా ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం జరిగింది. తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి చాలామంది ఇంకా అజ్ఞాతంలో ఉన్నారు. మన సెంట్రల్ కమిటీలో 20 మందిలో దాదాపుగా 11 మంది తెలంగాణ రాష్ట్రానికి చెందిన వాళ్ళు ఉన్నారు. అట్లాగే మొత్తం మావోయిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్లో దాదాపుగా 130 మంది తెలుగు వాళ్ళు, తెలంగాణ వాళ్ళు ఉండడంతో వారందరూ కూడా సరెండర్ అవ్వాలి అని చెప్పేసి వాళ్ళకి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. అట్లాగే వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులకు, వాళ్ళ బంధుమిత్రులకి, వారందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి, ఈ సరెండర్ అయిన వారందరికీ కూడా ప్రభుత్వం తరఫున వాళ్ళకి రీహాబిలిటేట్ చేయడమే కాకుండా వాళ్ళు జనజీవన స్రవంతిలో కలిసే విధంగా అన్ని చర్యలు కూడా పోలీస్ శాఖ, ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి అన్ని విభాగాలు కూడా చేయడం జరుగుతుంది. అయితే ఎప్పటికప్పుడు ఈ అంతర్రాష్ట్ర బార్డర్లో అప్రమత్తంగా ఉండి ఇటు CAPF సెంట్రల్ పారామిలిటరీ ఫోర్సెస్, తెలంగాణ గ్రే హౌండ్స్, అట్లాగే జిల్లా పోలీస్ అధికారులు, సిబ్బంది, డిస్ట్రిక్ట్ గార్డ్స్, రాష్ట్ర స్థాయిలో ఉన్న SIB అన్ని విభాగాలు కూడా సంయుక్తంగా కలిసి పనిచేసి ఒక సినర్జీతో ముందుకు వెళ్ళి ఈ మావోయిస్ట్ సమస్య మళ్ళీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా పునరావృతం కాకుండా అన్ని చర్యలు కూడా తీసుకుంటున్నాం. ఈ సందర్భంగా ఈ 4 జిల్లాల్లో ఉన్నటువంటి పోలీస్ అధికారులు, సిబ్బంది వాళ్ళ వర్క్ను కూడా రివ్యూ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళంతా చాలా బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తున్నారు. ఇంకా మరింత కృషి చేసి తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి ఈ మావోయిస్ట్
ఆర్గనైజేషన్స్లో పనిచేసే వాళ్ళందరినీ కూడా సరెండర్ అయ్యే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలి అని చెప్పేసి అధికారులకు దిశ నిర్దేశం చేయడం జరిగింది. మావోయిస్టులకు కూడా మరొకసారి నేను వాళ్ళకి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. అందరూ సరెండర్ అవ్వండి, జనజీవన స్రవంతిలో కలవండి. మీ అందరి యోగ సంక్షేమాలు చూసేటువంటి బాధ్యత ప్రభుత్వానిది, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ది. వీ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ విల్ సరెండర్. ఎందుకంటే చాలామంది ఈ సీనియర్ కార్డర్స్లో ఉన్నవాళ్ళు 60 ఏళ్ళు పైబడి ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు. అందరూ కూడా వాళ్ళకి ఆరోగ్యం బాగలేక వాళ్ళంతా కూడా చాలామంది ఈ మధ్యకాలంలో చనిపోవడం కూడా జరిగింది. కాబట్టి మంచి ట్రీట్మెంటు అట్లాగే వాళ్ళ పునరావాసం ఇవన్నీ జరపడానికి ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది. కాబట్టి అందరూ సరెండర్ అవ్వాలి అని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాం. ఈ ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధపడే వారందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి, వాళ్ళు వెంటనే బయటికి రావాలి. शी टीम को माह सितंबर के दौरान रियासत भर में मुतासरीन से 5125 शिकायतें मौसूल हुई और तमाम शिकायतों का बरवक्त अजाला किया गया। एडिशनल डीसीपी वुमेन सेफ्टी स्वाति रकड़ा ने कहा है कि रियासत में 331 टीमें काम कर रही हैं और किसी तरह की शिकायत पर फौरी एक्शन में आती हैं। इन्होंने बताया कि इस साल 39% शिकायतें शख्सी तौर पर जबकि 61% बिलरास्त मौसूल हुई। इन्होंने बताया है कि 4488 अफराद की काउंसलिंग की गई। स्वाति रकड़ा के मुताबिक शी टीमों की जानिब से रियासत भर में आवाम के लिए स्कूलों, कॉलेजों और दीगर मुकामात पर 10,836 शौर बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किए गए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नया हिंदुस्तान शिद्दत, इख्तिराइयत और दिफाई शोबे में मुख्तलिफ निफाजों के साथ आगे बढ़ रहा है। गुजरात के शहर गांधीनगर में डीफ एक्सपो 2022 का आज इफ्तिताह करते हुए मोदी ने कहा है कि 8 साल पहले तक हिंदुस्तान को दुनिया भर में दिफाई आलात दरामद करने वाला मुल्क समझा जाता था, ताहम अब हिंदुस्तान ने अपनी शिद्दत का मुजाहिरा किया है और अपनी सलाहियतों के ज़रिए मेक इन इंडिया प्रोग्राम को दिफा के शोबे में कामयाब बनाया।